नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन विद अंकित में। मैं हूं आपका होस्ट अंकित शर्मा। आज हम आपको लेके आए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन में आप महाकाल के दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वीआईपी एंट्री से दर्शन कैसे कर सकते हैं, भस्म आरती के लिए आपको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, महाकाल मंदिर के अलावा उज्जैन में और कौन से प्रमुख मंदिरों के आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए जर्नी शुरुआत करते हैं महाकाल के नगरी उज्जैन की। बोलिए हर हर महाकाल। भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन एक प्राचीन एवं धार्मिक नगरी है, जिसे महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित यह नगरी अनंत ऊर्जा का केंद्र है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। उज्जैन पहुँचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन है और भारत के हर प्रमुख शहरों से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर है और स्टेशन के बाहर मिलने वाले शेयरिंग ई रिक्शा में आप 20 रुपीज पर पर्सन देकर मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर है, जिसकी उज्जैन से दूरी 55 किलोमीटर है। इंदौर से उज्जैन आने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी और बस इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। उज्जैन में स्टे करने के लिए आपको होटल के बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, जिनमें नॉन एसी रूम 700 रुपीज और एसी रूम 1000 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो उज्जैन में बहुत सारी धर्मशालाएं भी हैं, जिनमें आपको कम बजट में रूम मिल जाएंगे, जिसमें से मैं आपको एक धर्मशाला सजेस्ट करूंगा, जिसे श्री राम मंदिर धर्मशाला के नाम से जाना जाता है, जिसकी दूरी महाकाल मंदिर से 200 मीटर है और यह बजट ट्रैवलर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ मात्र 400 रुपीज में डबल बेडरूम मिल जाएंगे और यह धर्मशाला कम मंदिर ज्यादा प्रतीत होती है। जय श्री राम मंदिर लोधा धर्मशाला से उज्जैन में कहारवाड़ी पे 24 खंबे के पास में यहाँ रहने की व्यवस्था उत्तम व्यवस्था है। यहाँ कम से कम बजट में बहुत अच्छे से रूम, हॉल वगैरह सारी सुविधा मिलती है। जय श्री राम। और अगर आप चाहें तो महाकाल लोक में भारत माता मंदिर के समीप श्री महाकालेश्वर भक्ति निवास में भी रुक सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन रूम्स यहाँ पर मिलना ज़्यादातर अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन रूम बुक करेंगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा। धर्मशाला और भक्ति निवास के कॉन्टैक्ट डिटेल की संपूर्ण जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। 24 खंबा रोड पर ही आपको मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर यह पेड कार पार्किंग दिख जाएगी, जहां आप अपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। श्री महाकाल के दर्शन के लिए अगर आप आ रहे हैं और आपके पास समय की अगर कमी है तो आप शीघ्र टिकट काउंटर से टिकट प्राप्त कर सकते हैं, जिसका शुल्क 250 रुपये है। और मैं आपको उसके बारे में आगे दिखाता हूँ कहाँ से आप टिकट प्राप्त कर सकते हैं और किस रास्ते से आपको जाना है। वीआईपी दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको श्री बड़ा गणेश मंदिर के सामने बने महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति के काउंटर से टिकट प्राप्त करनी होगी। टिकट काउंटर के समीप ही वीआईपी दर्शन एंट्री गेट बना हुआ है, जहां से आप सिक्योरिटी चेक इन कराने के बाद दर्शन के लिए जा सकते हैं। और अगर आप फ्री एंट्री से दर्शन के लिए आ रहे हैं और भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह सुबह ही आपको मंदिर परिसर में आना होगा। मॉर्निंग टाइम में फ्री एंट्री से 30 से 40 मिनट में आपको महाकाल के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। नॉर्मल डेज में रश आवर्स में महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको दर्शन करने में 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। वहीं सैटरडे, संडे, मंडे या शिव जी के किसी खास पर्व वाले दिन आप श्री महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है और फ्री एंट्री से दर्शन करने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग सामान्य एंट्री से श्री महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे उज्जैन दर्शन की यात्रा की शुरुआत होती है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में अपने आप एक अलग विशेष महत्व रखता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा के देवता यमराज को माना जाता है। दक्षिण मुखी होने के कारण महाकाल को मृत्यु और काल पर विजय पाने वाले ईश्वर के रूप में पूजा जाता है।
यदि आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट श्री महाकालेश्वर.com में जाकर आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 200 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलती है तो भस्म आरती के ऑफलाइन टिकट त्रिवेणी संग्रहालय के पास बने काउंटर से आप प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म मिलने की जो टाइमिंग होती है वो सुबह 7 से 11 बजे तक की रहती है। महाकाल के दिव्य दर्शन प्राप्त करके एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव होता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उज्जैन में सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन के लिए आप ऑटो बुक कर सकते हैं, जो काल भैरव मंदिर के साथ साथ आपको 5 से 6 प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराकर आपके बताए हुए स्थान पर या फिर महाकाल मंदिर के समीप आपको ड्रॉप कर देंगे। ऑटो के चार्जेस 500 to 600 रुपीज़ होते हैं, जिसमें 4 से 5 लोग आसानी से सफ़र कर सकते हैं। श्री महाकाल के दर्शन प्राप्त करके अब हम आ गए संदीपनी आश्रम, जिसकी दूरी महाकाल मंदिर से 5 किलोमीटर है। उज्जैन में स्थित संदीपनी आश्रम एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। यह प्राचीन स्थान ज्ञान, परंपरा और महाभारत काल का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहीं पर श्री कृष्ण ने महर्षि संदीपनी से 64 दिनों में 64 विद्याएं, 14 कलाएं और 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। और यहाँ पर आप गोमती कुंड भी देख सकते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी की सुविधा के लिए उत्पन्न किया था। यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण इस स्थान पर आए थे तब वह मात्र 11 वर्ष और 7 दिन के थे। संदीपनी आश्रम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है मंगलनाथ मंदिर। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, इस स्थान को मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन प्राप्त करते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इस स्थान को मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है या आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको इस स्थान पर जरूर आना चाहिए। जय महामंगल। यह स्थान मंगलनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है, जो उज्जैन में विराजमान है। मंगल ग्रह, नवग्रह में से जो मंगल ग्रह है, उनका जन्म उत्पत्ति भगवान शिव जी के पसीने के द्वारा हुआ है और इसी स्थान पर अवंतिका नगरी में हुआ है। यहाँ का विशेष महत्व है पूजन पाठ से संबंधित मंगल भात पूजन के रूप में। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में मंगल दोष होता है, अब कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में यदि मंगल होता है तो कुंडली मांगलिक होती है। उस मांगलिक कुंडली के दोष के निवारण के लिए उज्जैन अवंतिका नगरी में मंगलनाथ मंदिर पर भगवान के यहाँ पर भात पूजन किया जाता है। शिव रूप में ही मंगल का भात पूजन होता है। अभी हम जिस चमत्कारिक स्थान पर हैं, यह है काल भैरव मंदिर। काल भैरव को नगर का रक्षक कोतवाल माना जाता है। आप उज्जैन नगर की यात्रा पर हैं और काल भैरव के दर्शन प्राप्त नहीं किए तो आपकी उज्जैन यात्रा अधूरी मानी जाएगी। काल भैरव भगवान शिव के ही उग्र रूप माने जाते हैं। इस मंदिर की सबसे चमत्कारिक बात यह है कि यहाँ काल भैरव को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है और आज तक इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला कि मदिरा जाती है तो जाती कहाँ पे है, लेकिन मंदिर में मदिरा चढ़ाना बंद कर दिया गया है। इस स्थान पर भक्तों की हमेशा भीड़ बनी रहती है। मंदिर परिसर में ही आपको ज्योति स्तंभ नजर आएगा, जहां भक्तगण अपनी मनोकामनाओं के लिए सिक्के लगाते हैं। काल भैरव मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है मां गढ़कालिका मंदिर। यह एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारिक शक्तिपीठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ माता सती का ऊपरी होंठ गिरा था। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी माँ की कृपा से कालिदास जी ने अद्भुत ज्ञान और साहित्य काव्य कला की प्राप्ति की थी। यह मंदिर मुख्य रूप से तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल का माना जाता है।
सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। माता रानी के दर्शन हमने प्राप्त कर लिए हैं और भीड़ अत्यधिक नहीं होने की वजह से आसानी से हमको माता रानी के दर्शन प्राप्त हो गए और सभी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, तो उनके साथ साथ हम भी परिक्रमा लगा रहे हैं और यहाँ से हम फिर जाएंगे भर्तरी गुफा की ओर और आपको वहाँ के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में। बोलिए माता रानी की जय हो। गढ़कालिका माता मंदिर के दर्शन प्राप्त करने के बाद अब हम जा रहे हैं भर्तरी गुफा की ओर, जो कि माता की मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और यहाँ के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे ऋषि भर्तरी ने तपस्या की थी और यहाँ पे 2 प्राचीन गुफाएं, बहुत ही प्राचीन गुफाएं। तो चलिए चलते हैं भर्तरी गुफा की ओर और आपको वहाँ के संपूर्ण दर्शन प्राप्त कराते हैं। इन गुफाओं का संबंध राजा भर्तरी और उनके वैराग्य जीवन से है। यह स्थल लगभग 11वीं सदी का माना जाता है और राजा भर्तरी ने यहाँ पर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यहाँ मुख्यतः 2 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण रॉक कट शैली में हुआ है। एक नंबर गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसी गुफा में राजा भर्तरी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत ही सकरा है, जहां सीढ़ियों के माध्यम से आप प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपको सांस लेने में समस्या होती है तो आप इन गुफाओं में संभल कर आइएगा, क्योंकि गुफा गहराई में होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी से सांस फूलने लगती है। एक नंबर गुफा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से चारों धाम का रास्ता जाता है। एक नंबर गुफा के नज़दीक में ही आपको 2 नंबर गुफा देखने को मिलेगी, जिसे नाथ संप्रदाय का एक अत्यंत पवित्र पूजा स्थल और मंदिर माना जाता है। इसी गुफा में राजा गोपीचंद तपस्या किया करते थे। यह जो आप सामने 3 नंबर गुफा देख रहे हैं, इसी से प्रवेश लेते हुए आप सामने बड़े भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे, जो मंदिर श्री नागनाथ जी को समर्पित है। भर्तरी गुफा से वॉकिंग डिस्टेंस पर है ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक सिद्ध और प्राचीन मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पर सच्ची श्रद्धा से दर्शन करने, विधि विधान से पूजा करने और पीली पोटली अर्पित करने से हर प्रकार के कर्ज और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर आपको 600 वर्ष पुराना वट वृक्ष भी देखने को मिल जाएगा। ऋणमुक्तेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त करके अब हम आ गए हैं त्रिवेणी गेट के सामने श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्न क्षेत्र। श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्न क्षेत्र में बहुत ही साफ सुथरे ढंग से सात्विक भोजन प्रदान किया जाता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क और अनलिमिटेड होता है। यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करने की टाइमिंग दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक रहती है और कूपन मिलने का समय प्रातः 11 बजे से शाम 7 बजे का होता है। साफ सफाई के लिए प्रसादालय दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक बंद रहता है। भोजन प्रसाद ग्रहण करके आप महाकाल लोक में बने भारत माता मंदिर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर बड़ा गणेश मंदिर रोड पर आप आ जाइएगा सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन देखने, जिसे सिंहासन बत्तीसी के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के एक अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और कला संस्कृति के संरक्षक राजा थे। यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं रामघाट। सिंहासन बत्तीसी से रामघाट की दूरी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित रामघाट वह स्थान है जहाँ पर 12 वर्षों में लगने वाला कुंभ मेला और 6 वर्षों में लगने वाला अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। घाट पर बहुत से मंदिर हैं जिनके आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शाम के समय यहाँ पर क्षिप्रा माता की आरती का आयोजन किया जाता है। इस आरती का लाभ लेने के लिए भारी संख्याओं में भक्त रामघाट आते हैं। इस स्थान पर आप जरूर आइएगा
और क्षिप्रा माता के दर्शन प्राप्त जरूर करिएगा। रामघाट की आरती देखने के बाद आप बिना समय गंवाए हरसिद्धि माता के दर्शन करने आ जाइएगा। हरसिद्धि माता मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती की कोहनी गिरी थी। हरसिद्धि माता को सम्राट विक्रमादित्य की कुलदेवी भी माना जाता है और यह मंदिर उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यहाँ पर शाम के समय होने वाली दिव्य आरती एक अलग ही ऊर्जा प्रदान करती है। मंदिर परिसर में आपको 2 विशाल दीप स्तंभ देखने को मिल जाएंगे। संध्या आरती के समय इन स्तंभों को दीपों से प्रज्वलित किया जाता है और यहाँ अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने लायक बनता है। आप माता मंदिर की संध्या आरती बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यह संध्या आरती भक्तजनों को एक असीम सकारात्मक ऊर्जा, शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। आरती अटेंड करने के बाद आप महाकाल लोक आ जाइएगा, जिसे महाकाल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। शाम के समय यहाँ की लाइटिंग ऑन हो जाती है और लाइटिंग में महाकाल लोक के अलौकिक और दिव्य दर्शन प्राप्त करके एक अलग ही प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है। महाकाल लोक शिव पुराण की कथाओं और भगवान शिव से जुड़ी पौराणिक कथाओं की थीम पर आधारित है। महाकाल लोक को इस तरह विकसित किया गया है ताकि आने वाले भक्तजनों को एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव मिल सके। महाकाल लोक के संपूर्ण दर्शन प्राप्त करने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और इसी के साथ हमारी एक दिन की उज्जैन यात्रा समाप्त होती है। तो यह है उज्जैन से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां और उज्जैन से जुड़े जितने भी प्रमुख स्थल है, हम कोशिश किए कि सबके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे सकें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बोलिए जय श्री महाकाल।